जब हम इस जीवन चक्र में स्वयं को महसूस करने लगते हैं, हमें अपना अस्तित्व प्रतीत होने लगता है, तो हम धीरे धीरे बहुत कुछ सीखते हैं। जब हम बालपन में होते हैं, तब हमारा बर्ताव इस संसार के प्रति जो होता है, वह हमारे यौवन अवस्था या अधेड़ अवस्था से बिल्कुल अलग होता है। जब हम 4-5 वर्ष के थे, तो हम इस संसार में सबका स्वागत, सबसे मिलना अपनी मुस्कुराहट से करते थे, चाहे समक्ष की प्रकृति कैसी भी हो। हमारा व्यवहार सबके प्रति निश्चल था। अब बालपन की उम्र को नासमझ या मासूम की संज्ञा दे दी जाती है, लेकिन जैसे ही वह बालपन समाप्त होता है, तो हमारा व्यक्तित्व, हमारी शारीरिक, मानसिक हर प्रकार से स्थिति बदल जाती है। हम सब में अच्छाई बुराई आसानी से देख लेते हैं। हम स्वयं को समझदार समझने लगते हैं, लेकिन इस समझदारी के कारण हम अपनी मासूमियत धीरे धीरे खो देते हैं और बाद में हमें पता ही नहीं चलता है कि हम स्वयं की इंसानियत को भी खो देते हैं। हम उस भेड़ चाल में चलना शुरू कर देते हैं जिसमें कोई सुकून नहीं है, कोई शांति नहीं है। हम हर उस चालाकी को सीखना शुरू कर देते हैं जिससे हम स्वयं को बहुत बुद्धिमान मानने लगते हैं, लेकिन उस समय हमारा मन शांत होता है या उसमें उथल पुथल होती नहीं है। यह बालपन की अवस्था होती है। जब यौवन अवस्था में हम चालाकी के स्तर पर चल पड़ते हैं या स्वयं को बुद्धिमान समझने लगते हैं, तो हमारा मन शांत नहीं रहता है। निश्चित रूप से हम सदैव को उथल पुथल महसूस करने लगते हैं। इस संसार में ऐसा जीवन व्यतीत करने के लिए हमें किसी ने बाध्य नहीं किया है। हम उस चालाकी को सीखें और अधिकतर समय उसका उपयोग करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमें इस कलयुग में जीवन व्यतीत करने के लिए झूठ, बुराई, लोभ का चोला पहनना पड़ता है, या हम उसको ही सही मान लेते हैं और उसे कभी उतारते ही नहीं हैं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व उसके दृष्टिकोण से तय होता है। सर्वप्रथम तुम्हें स्वयं को स्वच्छ रखना है और स्वयं को स्वच्छ मानना है। यदि तुम्हारी सोच सकारात्मक है, तुम स्वच्छ देख सकते हो, तुम्हारा दृष्टिकोण सही है, तो तुम्हें किसी में कमियां नज़र नहीं आएंगी। वास्तव में जब तुम इस विचारधारा को अपनाते हो, तो तुम अपने चारों ओर ऐसे लोगों की भीड़ पाते हो जैसे तुम स्वयं होते हो। जब तुम स्वयं से प्यार करते हो, तभी तुम दूसरों से प्यार कर पाओगे। जब तुम स्वयं को अच्छा मानते हो, तो स्वयं से खुश रहते हो, तभी तुम अन्यों को भी अच्छा मानोगे और अन्यों से खुश भी रहोगे। तुम अपने चारों ओर कैसी भीड़ रखना चाहते हो, यह तुम तय करते हो, क्योंकि तुम्हारी सोच, तुम्हारे कर्म के आधार पर ही तुम्हारे चारों ओर लोग एकत्रित होते हैं। जिस तरह के तुम होते हो, उसी तरह के तुम्हारे इर्द गिर्द लोग आने लगते हैं, और जो तुम्हारी तरह नहीं होते हैं, वो तुम्हारे पास आने के बावजूद भी तुमसे दूर चले जाते हैं। तुम्हें केवल अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, अच्छा रखना है, जिससे तुम्हारा जीवन सुख और शांति से बीते और तुम अपने चारों ओर ऐसे व्यक्तित्व के लोगों को एकत्रित करो जो तुम्हारे जीवन को शीतलता प्रदान करे। तुम्हारी सोच से ही
तुम्हारा जीवन भी तय होगा, तुम्हारा जीवन भी तय होगा। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा।